मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। ये आप अपने मनगढ़ंत मत कहिए कि हो सकता तुम ही भारतीय जनता पार्टी के हो। पता करके बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। हमें इनका मोहल्ले का पूरा एड्रेस देना, हम पता करेंगे वोट हमें कितने मिले वहां। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी के। ये कानूनी है, वो अपने कानूनी उसमें करें। अभी तक आपकी आंख नहीं खुली? कैसे पत्रकार हो आप? आपको तो ये पता ही है। नहीं, प्रभावित, सवाल प्रभावित का नहीं है। सवाल ये है क्या आप तक इतना तक नहीं जान पाए आप कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें। आपके ही सामने न जाने कितने बिंदु हम उठा चुके हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहने लगी हम बिजली आधा कर देंगे, तो इसका मतलब 4.5 साल तक तुम बिल ज्यादा लेते रहे। 4.5 साल का पैसा वापस करोगे क्या? लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन्होंने जो टैबलेट दिए हैं उस पर उंगली उठ रही है, प्रश्न लग रहे हैं। समाजवादी सरकार के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। किस स्पेसिफिकेशन के खरीदे गए थे और किस स्पेसिफिकेशन के बांट दिए गए। समाजवादी पेंशन एक ऐतिहासिक फैसला था और डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाता था। यह व्यवस्था समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में न जाने कब लागू कर दी थी और अब बढ़ा करके उसको 18,000 रुपए किया है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला है। गरीब माता बहनों की मदद के लिए, उनके सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन पुनः शुरू होगी। और ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ये हिस्टोरिकल फैसला है। और उनके लिए जो बुजुर्ग हैं, जो सेवा देते हैं और नौकरी के बाद उनके सम्मान के लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन भर उनके साथ रहेगी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 80 साल 85 साल, लोग 90 साल जी रहे हैं। हम तो 24 साल से पूछते उम्र कितनी, 24 साल की, 80 है उनकी। हाईवे पे कोई वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं। हाईवे पे तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए।
69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे, कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। वापस भेज दिया है। आप उसमें मत उलझो, वो हैं? सब ठीक है, सब ठीक हो गया। हाँ, उसमें जो क्राइटेरिया है गरीबी रेखा के नीचे और मध्यम वर्ग के नीचे, उस क्राइटेरिया में क्या है? वो जब विस्तार से नियम बनेंगे वो दिखाई देंगे, लेकिन 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, घरेलू बिजली सबको फ्री है, सबको, कोई उसमें कैटेगरी नहीं। अभी कर्मचारियों के 10 लाख पद खाली हैं, इनको लेकर भी कुछ आप लोग क्या घोषणा पत्र का इंतजार नहीं करना चाहते आप? अभी घोषणा पत्र का इंतजार करिए। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, नौकरी और रोजगार को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर रही है किस तरीके से नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। और मैंने पिछले 4.5 साल में जगह जगह जिन बच्चों को लैपटॉप दिया था, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से रोजगार और नौकरी करना शुरू किया है। तो जो सरकार लाखों लैपटॉप दे सकती है, 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक, तो सोचिए वो नौकरियां कितनी निकल सकती हैं। जब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, और कोविड और इसके समय हमने आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं, आईटी के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, कितने परिवर्तन आए, कितने रोजगार के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। तो इसलिए इंतजार करिए कि जो पार्टी 18 लाख लैपटॉप दे सकती है, 20 लाख लैपटॉप दे सकती है, वो सोचिए कितने रोजगार उस क्षेत्र में पैदा कर सकती है और देने का वादा करेगी। और उसका उदाहरण मैंने एचसीएल भी दिया था आपको कि लखनऊ जैसी जगह इतना अच्छा कैंपस अगर एचसीएल का लाने का काम किया, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमें सहूलियत देनी भी पड़ी या पॉलिसी के अंदर कुछ मदद की करनी पड़ी, तो हमारा स्वार्थ यही है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिले। उसके लिए इंडस्ट्री को कुछ भी सहूलियत देनी पड़ेगी, वो सरकार सहूलियत देगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करिए मैनिफेस्टो का। उनको क्या चिंता है? उनके सब हार रहे हैं, उनके सब हार रहे हैं अभी तक। सवाल है कि जब सीएम योगी ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो आपने कहा कि उन्हें घर भेज दिया पार्टी ने। अब आप भी घर से ही जा रहे हैं, जिस जनता ने भेजा था उस संसदीय क्षेत्र पे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है, तो आगे ही रहेंगे हम भी। पहले चुनाव लड़ लेंगे, हम आगे रहेंगे। सपा का परचम गली गली लहराए।